हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगा लीजिए और पूरे दिन में अपना 16 श्रृंगार आप पहले ही कर लीजिए। इसके बाद आप क्या है, चौकी पर लाल कोई वस्त्र बिछा सकती हैं, लाल हो या कोई पीला वस्त्र बिछा सकती हैं। उसके बाद आप गेहूं के कुछ दाने रखें और उसके बाद कुछ करवा चौथ माता का जो कैलेंडर होता है उसको चुनरी उड़ाकर उसकी स्थापना कर लें। इसके बाद आप एक कलश रख लें और उस पर आप स्वास्तिक बना लें। यदि आपका सिंपल कलश हो तो उस पर आप स्वास्तिक बना लें, यदि सिंपल कलश नहीं है तो आप नहीं बना सकते। उसके बाद जो कलश हमने रखा है इसके गले में कलावा बांध लें और इसमें जो हमारी ये गोवर्धन पर चढ़ाते हैं सीख आती है कुसा घास वाली, ये जो कलश का छेद होता है इसमें से लगा लेनी है। इसके बाद हम इसमें क्या है, टीका करते हैं। 13 टीका लगा लेते हैं। इसमें रोली से हम जो हमने कलश रखा है इसमें टीका रख लेते हैं ऐसे ही, और इसके ऊपर जो सरैया है इसमें ऐसे इससे ढक लेते हैं। ये टीका हो जाने के बाद इसके बाद हम इसमें कुछ जैसे मिठाई हो या फिर गेहूं, चावल, कहीं कहीं बाजरा वगैरह भी रखा जाता है। जो भी कुछ खाने की सामग्री आप इसके ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद हम एक कटोरी या फिर गिलास में गेहूं लेते हैं, या फिर जो ये मीठे वाले जो चीनी के बने हुए करवे आते हैं उनमें भी आप गेहूं वगैरह ऐसे भर के रख सकते हैं। जो खाने वाली सामग्री हो, गेहूं, चावल, बाजरा, मूंग, मोठ वगैरह, और कुछ दक्षिणा के पैसे इसमें रख देने हैं। इसके बाद हम थोड़े से गेहूं लेते हैं और उनको अलग ऐसे चौकी पर रख देते हैं। और रखने के बाद हम इसमें अब धूप दीप की स्थापना करने वाले हैं। अपना दीपक लेंगे, उसमें जोत जला देंगे और फिर इसके बाद जोत जलाने के बाद हम क्या है, धूप से ऐसे पूजा करेंगे। ऐसे धूप दीप से पूजा करने के बाद इसमें हम फिर, और आप चाहें तो इसकी जगह जो हमने गेहूं का ही भर के रखा है धातु का करवा भी ले सकती हैं। इसके बाद हम फिर पुष्प लेंगे, उसे छींटे लगाएंगे और अपने घर का शुद्धिकरण, अपने जो हम पूजा के स्थान है उसका शुद्धिकरण करेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे और कुछ दुर्वा लेंगे और फिर जो हमारे गणेश जी हो गए हैं, गणेश जी का आज के दिन अच्छा सा पूजन होता है क्योंकि ये चतुर्थी गणेश जी को समर्पित होती है। तो इस वजह से गणेश जी का भी इसमें आह्वान करते हैं और इसमें पूजा करते हैं। अगर आपके कैलेंडर में गणेश जी हैं तो आप कैलेंडर में इसकी पूजा कर सकती हैं। यदि आपने अलग से स्थापना की है तो आप अलग से भी कर सकती हैं। मेरे कैलेंडर में थी तो मैंने अपने कैलेंडर में ही इसकी पूजा स्थापना कर ली है। ऐसे ही गणेश जी को गुड़हल का फूल और दुर्वा आप समर्पित कर दें, चंदन टीका लगा दें और कलावा लगा दें गणेश जी को। और इन सब के बाद हम भगवान जी का आह्वान करते हैं कि यह हमारी पूजा को स्वीकार करना, और इसके बाद हम करवा चौथ माई का पूजन शुरू करते हैं। करवा चौथ माई के लिए टीके लगा देते हैं रोली से। इनको जगह जगह जो भी कैलेंडर में जितनी जगह उसमें लगे हुए सब में हम टीका लगा देते हैं। इसके बाद हम कुछ स्वाद की सामग्री लेंगे। टीका लगाने के बाद जो भी हमारा कलश है और जो ये बर्तन इसमें गेहूं रखा हुआ है सब में हम क्या टीका लगा देते हैं, पूजन कर देते हैं। और जगह जगह क्या थोड़े से हम पुष्प अर्पित कर देते हैं। पुष्प अर्पित ऐसे जगह जगह रख देते हैं। इससे क्या पूजा का स्थान थोड़ा अच्छा लगता है। पुष्प वैसे भी भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। इसके बाद हम कुछ स्वाद की सामग्री लेंगे और अपनी चौकी पर उसको एक साइड में रख देंगे। फिर इसके बाद हम कुछ ऐसे प्रसाद के रूप में जिस जैसे आपके पास कुछ मिठाई हो तो आप मिठाई ले सकती हैं, और जिनके पास फल वगैरह हो तो आप फल भी ले सकती हैं, या फल या मिठाई दोनों ले सकती हैं। और जैसे एक करवा चौथ जैसे चतुर्थी का है तो इसमें 4 का बहुत महत्व होता है। 4 के अंकों में आप इसको ले सकती हैं, और यदि आपके पास कुछ मेवा वगैरह हो तो आप मेवा मेवा वगैरह भी इसमें रख सकती हैं। और इसके बाद एक हम लोटा जल का अलग से भर के रख लेते हैं। जो हम जिनके यहाँ पे कथा दोपहर में सुनी जाती है तो वो इस लोटे जल जो हम लेते हैं उसमें दोपहर में सूर्य को अर्घ देते हैं, और जो जिनके यहाँ कथा शाम को सुनी जाती है तो वो क्या है, चंद्रमा को रात में अर्घ देते हैं। और उसके बाद हम हाथ में कुछ अपने गेहूं ले लेते हैं और गेहूं के साथ में कुछ दुर्वा रख लेते हैं, और फिर हम अपनी कथा सुनना चालू कर देते हैं। एक लोटा जल और लेते थे, इसमें हमने अपने बता दिया है कि इसमें गेहूं वगैरह भी कुछ डाल देते हैं जो हम कथा सुनते हैं। उसके बाद फिर कुछ बायना निकालते हैं, उसमें साड़ी सूट वगैरह कुछ श्रृंगार का सामान कुछ दक्षिणा ले लेते हैं। इसको हम अपनी सास को दे देते हैं, या फिर जो स्वागत मित्र होते हैं किसी को भी दे सकती हैं। ये जो बायना सूर्यास्त से पहले दिया जाता है। इसके बाद रात को चंद्रमा को अर्घ दें और पति की पूजा करके अपना व्रत इसमें खोल सकते हैं। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।